क्या पुलिस एसटीएफ भी जाएगी जेल? जब मंगेश यादव का एनकाउंटर होता है तो उसके ऊपर विपक्ष बहुत सवाल खड़े कर देता है, और सवाल खड़े करना उनका भी कहीं ना कहीं एक कर्तव्य बनता है। क्योंकि ऐसा जो एनकाउंटर हुआ है वो एनकाउंटर दिख नहीं रहा है। एनकाउंटर वो दिख नहीं रहा है क्योंकि एनकाउंटर के पीछे कहीं ना कोई राज छिपा है। क्या राज था वो कुछ किसी को समझ में नहीं आ रहा था, पर जब सारी चीज धीरे धीरे उजागर हो रही है, डेली एक एक दिन नए नए राज खुलते सामने नजर आ रहे हैं। क्या पुलिस एसटीएफ ये भी जेल जा सकते हैं? इनको भी जेल के पीछे जाना पड़ सकता है, क्योंकि ऐसे में कई सवाल पैदा होते हैं। जब एनकाउंटर किया गया तो उसके बाद पुलिस और जो एसटीएफ की टीम थी वो कहीं ना कहीं बता रही है कि मंगेश के पास जेवर, रुपए और पिस्टल पाई गई है, 12 बोल की। जब पिस्टल पाई गई और जबकि उसके जो पिता है राकेश यादव वो ये बता रहे हैं कि जब मंगेश को घर पर ले गए, जैसे ग्रामीण के लोग भी बता रहे हैं कि घर से ले गए थे, और जब घर से ले गए थे तो उसके पास ऐसी कहाँ से चीजें आई। ये एक बहुत बड़ी जानकारी है। अब इसके कहने पर मंगेश यादव का एनकाउंटर कर दिया गया, एक ये भी एक जांच का विषय बन जा रहा है। लेकिन कहा गया है कि जब भी एसटीएफ अपने मकसद पर एनकाउंटर पर जाती है तो फुल तैयारी से जाती है, बुलेट प्रूफ जैकेट पहनती है, बढ़िया जूता पहनती है। मतलब उसको भी यदि कोई बदमाश गोली मारे तो वो भी अपना कहीं ना कहीं बचाव कर सकता है। लेकिन जो एसटीएफ की मंगेश यादव के साथ मुठभेड़ में उसको एनकाउंटर किया गया उसमें ऐसा कुछ नहीं समझ में आ रहा। उसमें एक ये समझ में आ रहा कि कहीं ना कहीं इस विषय पर साजिश की गई है, क्योंकि जब मंगेश यादव को मारने के बाद एसटीएफ की जो टीम है वो ऐसे फोटो खिंचा रही है जैसे कहीं खाना खाने आई थी और कुछ करने आई थी। बाद में ऐसे सभी लोग फोटो खिंचाते हैं जिसमें चप्पल जो पहने थे, कई ऑफिसर चप्पल पहने नजर आ रहे हैं, पर ऐसा है तो असंभव हो सकता है कि एक चप्पल पहनने के बाद भी एनकाउंटर किया जाता हो। ये एक सोचने का विषय बना देता है। और जबकि कुछ उन तीन के पास पैर में गोली मारी जाती है, उनको घायल किया जाता है, और मंगेश को ही एनकाउंटर कर दिया जाता है। जो तीन और थे, पेंद्र सिंह, प्रभुवर सिंह और सचिन, ये तीन थे जिसमें इन तीनों के पैर में गोली मार के इनको घायल किया जाता था। वैसे मंगेश को भी कहीं ना कहीं गोली मार के घायल किया जा सकता था, लेकिन इन तीन को कैसे बचा लिया गया और मंगेश के ऊपर से, पैर के ऊपर मंगेश के 4 गोली मार दी गई। अब ये जो एक सोचने का विषय बना रहा है, बार बार इसमें कहीं ना कहीं संदेह आ रहा है कि यदि मंगेश को जब घर से उठा के ले गए थे तो उसके परिजन कहीं ना कहीं स्थानीय नेता के पास जाते हैं, स्थानीय नेता के पास गए होंगे। तो यदि स्थानीय नेता ने फोन किया होगा और फोन किया होगा तो उसकी कार्ड डिटेल निकाली जाएगी, और कार्ड डिटेल निकालने के बाद भी उनके ऊपर भी केस किया जा सकता है, एसटीएफ के ऊपर भी केस किया जाता है। और ऐसे कई केस हैं जो एनकाउंटर के बाद भी चलाए जाते हैं, और चलाने के बाद कहीं ना कहीं पुलिस उसमें दोषी पाई जाती है, और दोषी पाने के बाद उनके ऊपर भी केस हो जाता है। जैसा इसमें धर्मेंद्र कुमार शाही जो अधिकारी थे एसटीएफ के, उन्होंने अभी तक कम से कम 50 एनकाउंटर किए हैं, और 50 एनकाउंटर में कई एनकाउंटर उनके ऐसे हैं जो जांच के विषय बन गए हैं, और इनको सब इंस्पेक्टर से प्रमोट कर करके इनको सीधा एसटीएफ तक लाया। जबकि इनके ऊपर कई ऐसे जांचें चलती हैं जिनके चलते ये फंस जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये बीजेपी का तार एक स्पष्ट दिखता नजर आ रहा है। वो अपना भी कार्य कर रहा है, इनके ऊपर सवाल बार बार लगातार उठा रहा है, और सवाल उठाने के बाद बार उनको ये चीज समझ में आ रही है कि कहीं ना कहीं मंगेश यादव का फर्जी एनकाउंटर जो हुआ है उससे उनको बचाया जा सके, उनके परिवार को आर्थिक सहायता दी जा सके। ऐसे यदि इन लोगों को अपने ही हिसाब से सारे एनकाउंटर करना हो, अपने तरीके से सभी को न्याय देना हो,
तो फिर एक सवाल पैदा होता है, क्या कोर्ट बंद कर दी जाए। जैसे कुछ दिन पहले कानपुर का केस आया था विकास दुबे का, कि उसको भी 12 टोल थे जैसे क्रॉस हुए थे, तो सफारी गाड़ी थी और जो वहां पलटी थी रनिया के आगे, वो गाड़ी एक्सयूवी दिखाई जाती है और उसको गोली मार दी जाती है। क्या ये एक षड्यंत्र किस तरीके से किया जाता है, ये किसी को समझ में नहीं आता है। मीडिया भी शांत कहीं हो जाती है, कैसे शांत हो जाती है। अपनी सच्चाई तो बोलना ही चाहिए। जो अधिकारी थे एसटीएफ के धर्मेंद्र कुमार शाही, उनकी पत्नी रितु शाही गोरखपुर क्षेत्र की महिला मोर्चा की कोषाध्यक्ष बना दी जाती है, और जबकि विपक्ष जो है वो बराबर कहीं ना कहीं अपने मंगेश यादव का जो एनकाउंटर हुआ उसके ऊपर बराबर सवाल खड़ा कर रहा है। और सवाल ऐसे ही नहीं खड़ा कर रहा, कहीं ना कहीं उसको भी दिख रहा है कि जो एनकाउंटर हुआ है वो पूरा फर्जी एनकाउंटर हुआ है। जैसे एक गोरख बलिया से आईपीएस अधिकारी जो रिटायर हुए थे अमिताभ ठाकुर, उन्होंने भी मानवाधिकार के यहाँ दरवाजा खटखटा दिया है, और मंगेश यादव के लिए भी न्याय के लिए आईपीएस अमिताभ ठाकुर बराबर लगातार प्रयास कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो एनकाउंटर हुआ ये फर्जी एनकाउंटर हुआ। यदि सभी अधिकारी की कॉल डिटेल निकाली जाती है और कॉल डिटेल निकालने के बाद यदि कुछ पाया जाता है तो सारे अधिकारी फंस जाएंगे। और जब एनकाउंटर हुआ उसी समय के आसपास कहीं ना कहीं किसी ना किसी नेता का अवश्य फोन आया होगा, अभी इसलिए एनकाउंटर किया गया। जब ये विषय एक रिटायर अधिकारी उठाने लगता है तो एक विषय का जांच अवश्य बन जाता है। और जांच ही नहीं, जो एनकाउंटर हुआ है वो कहीं ना कहीं पूरी घटना को दर्शा रहा है कि जबकि मंगेश के ऊपर कुल मिला के अभी 8 मुकदमे लगे थे, और 8 मुकदमे में कुछ चोरी के थे, कुछ लूट के थे। इतना बड़ा अपराध भी नहीं था और उसके लिए कोर्ट बनाई गई थी, कोर्ट उसको सजा देने के लिए तत्पर थी। फिर भी पुलिस और एसटीएफ की टीम ने उसका एनकाउंटर घर से लेवा के लाते और धोखे से उसका एनकाउंटर कर देते। जैसे पिता राकेश यादव, वो बार बार अपने बेटे के लिए कह रहे हैं कि जो मेरा बेटा था उस दिन, जिस दिन सुल्तानपुर में लूट हुई थी, उस दिन मेरा बेटा मेरी बेटी की फीस जमा करने गया था, विद्यालय गया था। यदि विद्यालय में सीसीटीवी कैमरे लगे होंगे तो वहां से जो देखा जाएगा, तब भी मंगेश के ऊपर कहीं ना कहीं एक प्रश्न चिन्ह जो है बराबर खड़ा हो रहा है। और इसमें किसी को समझ में नहीं आ रहा कि जाति को देख के या फिर अपने हिसाब से न्याय करने की प्रणाली को देखकर ये सारा खेल किया जा रहा है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।